ये छोलिया नृत्य है और एक छोलिया नृत्य की टीम में सामान्यतः 22 कलाकार होते हैं, जिनमें 8 नर्तक तथा 14 संगीतकार होते हैं। इस नृत्य में नर्तक युद्ध संगीत की धुन पर क्रमबद्ध तरीके से तलवारबाजी और ढाल चलाते हुए नृत्य करते हैं। नकली लड़ाई जैसे प्रतीत होता है, वे ऐसे शास्त्रीय त्रिकोणीय लाल झंडा निवास भी रखते हैं। नृत्य के समय नर्तकों के मुख पर सम्मुख प्रमुखतः उग्र भाव रहते हैं, जो युद्ध में जा रहे सैनिकों जैसे लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि छोलिया नृत्य की शुरुआत खास राजाओं के समय हुई थी, जब विवाह तलवार की नोक पर होते थे। राजाओं के आगमन के बाद यह नृत्य यात्रियों की पहचान बनकर रह गया। यही कारण है कि कुमाऊं में अभी भी दूल्हे को कुंवर राजा या कुंवर कहा जाता है। यह बारात में घोड़े की सवारी करता है तथा कमर में खुकरी रखता है। इसके अतिरिक्त छोलिया नृत्य एक धार्मिक महत्व भी है। इस कला का प्रयोग होता है। आगे तक चले, इसी प्रस्तुति के साथ आप जाएं और जो सड़क के बीच साइड में खड़े हैं, ये इनसे भी निवेदन किए थोड़ा सा पीछे की तरफ होकर चले जाएं। और पहली झांकी को लेकर आ रहे हैं आंचल विद्या भारती पब्लिक स्कूल नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। जजेस महोदय से निवेदन की ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के प्रारंभ हो रहा है और इनकी थीम पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। मत फैलाओ और प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। इस बात में दोहराए नहीं कि पिछले कुछ सालों में मानव सभ्यता प्रगति की ओर बढ़ रही है। निरंतर नए प्रयोग, अंतरिक्ष की छलांग, शहरों में दौड़ती भागती जिंदगी, ऊंची ऊंची इमारतों के ये उदाहरण के बाद अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढालवाला और आगे के लिए महेश हुसैन जी। धन्यवाद भाई रमेश असवाल जी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आदर्श प्राथमिक विद्यालय ढालवाला, आपकी थीम है प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण। उपलब्ध प्लास्टिक को रिसाइकिल करके किस प्रकार विभिन्न प्रयोजन पूर्ण करें। प्लास्टिक पॉलीथीन रूपी राक्षस इस पृथ्वी को किस प्रकार नष्ट कर रहा है, इससे इसे बचाना है। स्वच्छ पृथ्वी रखने का यही है संदेश। प्लास्टिक और जो थीम हमारे विद्यालयों को दी जा रही है, ये आपके द्वारा दी गई है। हम इस पर एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं कह सकते हैं। जो नियम है और झांकी के अगले क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमारखेड़ा ये अपनी झांकी प्रस्तुत हो रहे हैं। झांकी का टाइटल हरेला जी रहा जागी रहा जो दिन बार बेचन रहा। सावन का महीना हिंदू धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। समूचे उत्तराखंड में हरेला के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। घर में सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में हरेला मोया को काटा जाता है। साथ ही प्रभु से फसल अच्छी होने की कामना भी की जाती है। यह सामूहिक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है। कुमारखेड़ा की ये झांकी इस समय उसको पढ़ना चाहूँगा जो उपलब्ध कराया गया है। ये झांकी है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर की और आपके द्वारा दिया गया मैसेज है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर आज के शुभ अवसर पर अपनी झांकी प्रस्तुत करता है। इसका शीर्षक है नारी शक्ति, नारी तू नारायणी, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। सदियों से नारी को अबला माना जाता रहा है तथा नारियां सदियों से रूढ़िवादी परंपराओं की जंजीरों में बंधकर अपना अस्तित्व खो रही थी। लेकिन आज नारी अपने हौसले और जुनून से उन जंजीरों को तोड़कर इतिहास रच रही है। आज की नारी असहाय नहीं है, वह दुर्गा का स्वरूप है और जो हर बुराई का अंत कर सकती है और अपनी कार्य दक्षता से पृथ्वी से लेकर आकाश तक अपनी छाप छोड़ सकती है। इसलिए कहा जाता है नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी गौरव है, नारी अभिमान है, नारी दुर्गा है, नारी जननी है। नारी से ही ये दुनिया बनी है। लक्ष्मीबाई जैसा साहस इसमें, सावित्रीबाई जैसा ज्ञान है,
द्रौपदी मुर्मू जैसी प्रशासक है वो, इंदिरा गांधी जैसी महान है, न्याय की देवी भी नारी है, सुंदरता का प्रतिरूप है, नारी तो एक ही है बस उसके भिन्न स्वरूप है। गौरा बनकर जिसने पेड़ों को बचाया है, महादेवी बनकर कविताओं को रचाया है, कभी बन मीरा भक्ति का पाठ पढ़ाया है, कभी बनी कर्णावती दुश्मनों का शीश झुकाया है, मिताली पीटी उषा बन जिसने परचम लहराया है, नाइटिंगेल बन दुनिया की दया का मार्ग जताया है, लता रेशमा बनकर सुरों से जग सजाया है, शक्ति का वह स्रोत है, वह दुर्गा का ही रूप है, नारी तो एक ही है बस उसके भिन्न स्वरूप हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर की झांकी के बाद अगली झांकी है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर की झांकी की प्रस्तुति के पश्चात अगली झांकी की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार जनजातीय संस्कृति भारत विविधताओं से महादेश है, जो अपने आप में विविध संस्कृतियों को समेटे हुए है। वैसे तो भारत में विभिन्न जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। सेवन सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति कुर्की समुदाय है जो बहुत प्रसिद्ध है। उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे चिन, जोमी, मिजो आदि। कुर्की समुदाय उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा की पहाड़ियों में निवास करता है। सांस्कृतिक परंपराओं में धनी और समुदाय अपने सरदार की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए रंग बिरंगी पोशाक तथा हाथ से पैर तैयार किए गए आभूषण इनकी पहचान है। बम्बू डांस इनका प्रसिद्ध नृत्य है जिसकी प्रस्तुति राजीव गांधी नवोदय विद्यालय द्वारा की जा रही है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रस्तुति मुख्य पंडाल के सम्मुख पहुंचती हुई और अपने इस सुंदर प्रस्तुति को लेकर ये माननीय मुख्य अतिथि के सम्मुख अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हुए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार की इस प्रस्तुति के पश्चात अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर। इस समय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मुख्य मंच पर अपनी प्रस्तुति मुख्य अतिथि के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बम्बू डांस का प्रदर्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट का, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य। मैं विशेष रूप से अपने सभी उन साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस झांकी को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दिया। हमारे सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य बधाई के पात्र हैं, हमारे शिक्षक साथी बधाई के पात्र हैं, हमारे अभिभावक बधाई के पात्र हैं जो यहाँ पर अपने बच्चों को उन्होंने यहाँ पर इस कार्य के लिए भेजा, उनको तैयार किया, संसाधन जुटाए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम अपने नरेंद्र नगर के सभी आदरणीय दर्शकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो हर वर्ष बहुत अधिक तादाद में आकर इस मेले को बहुत ही भव्य और आकर्षक बना देते हैं। जब आप ये उपस्थिति से हमारा आयोजन समिति जब देखती है तो गदगद हो जाती है। इस मेले की सफलता का प्रथम सोपान हमारे ये जो झांकी का कार्यक्रम है, इस झांकी के माध्यम से ये मेले की भव्यता यहाँ पर दिखती है। और जब हमारी सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं और तब जब आप एक बहुत शालीनता के साथ यहाँ पर इन कार्यक्रमों को देखते हैं तो इस मेले को और आपकी अनुशासन से
और ज़्यादा बल मिलता है। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा, जो हमारे लोग साथी यहाँ आगे हैं, निवेदन अपनी तरफ, आप लोग पीछे हो जाइए। आपसे निवेदन, ये झांकी आ रही है शहीद श्री भगत सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर की ये झांकी है। और इस झांकी में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंजापुरी नाम का एक शिखर पर स्थित मंदिर को दिया गया है, जो समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुंजापुरी मंदिर एक पौराणिक एवं पवित्र सिद्धपीठ है के रूप में विख्यात है। कुंजापुरी देवी दुर्गा का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के कुंज गिरे थे, जिस कारण इस स्थान का नाम कुंजापुरी पड़ा। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार पौराणिक काल में कनखल हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उसमें भगवान शंकर व अपनी पुत्री सती को राजा दक्ष द्वारा निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को यज्ञ का पता चला तो उसमें शामिल होने का कनखन चली गई। यज्ञ में शिव का अपमान देख सती ने यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। शिव को जब यह पता चला तो हरिद्वार पहुंचे और यहाँ से सती का शरीर लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। तदंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को काट दिया। तदंतर वे टुकड़े 52 जगहों पर गिरे। वे 52 स्थान शक्तिपीठ कहलाए। उन्हीं में से कुंजापुरी देवी मंदिर भारत में 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह झांकी सब प्रकार के शुभ करने वाली, मंगलमयी, कल्याणकारी एवं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली माता को समर्पित है, जिनके निमित्त यह ऐतिहासिक और धार्मिक मेला आयोजित किया जाता है। राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर की ये झांकी इस समय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुति माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष देती हुई हमारे आमंत्रित अतिथियों के समक्ष, और जोरदार तालियां आप जरूर बजाएं सारे झांकियों के लिए। ये जजेज महोदय, इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि उत्साह हमारे दर्शकों की ओर से हमारे इन छात्रों को, हमारे अभिभावक, विद्यालय के सभी जो छात्र हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। आप सबसे निवेदन कि हमारे बच्चों कार्यक्रम होगा, बहुत रंगारंग कार्यक्रम जिसको पूरे जनता सराहती है। और दूसरा परसों प्राथमिक विद्यालयों का, ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ आज की सांस्कृतिक संध्या में शाम को प्रीतम बर्तवान जी और पार्टी और उप्रेती सिस्टर्स की आज संध्या होनी है, और इसका भी आप आनंद लेंगे। मैं अगली झांकी के लिए निवेदन करूंगा भाई रमेश अस्वाल। और अगली झांकी की प्रस्तुति लेकर पुष्पा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालवाला, विषय विज्ञान औद्योगिकी, उपविषय अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि मिसाइल भारत द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम प्रकृति के 5 तत्वों में से एक तत्व अग्नि के नाम पर रखा गया है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल सटीकता पूर्वक कार्य करती है, इसलिए इसे दागों और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिजाइन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अग्नि मिसाइल की अपार सफलता के बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। अग्नि मिसाइल का प्रथम बार परीक्षण 1989 में चांदीपुर उड़ीसा में हुआ था। इस राज्य जिले के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में इस मेले का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैंने आप पे एक मांग पत्र प्रेषित किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरह आपके नेतृत्व में राज्य विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, और आप एक नौजवान होने के साथ साथ, क्योंकि नौजवान के अंदर काम करने की ज़्यादा एक इच्छा शक्ति भी होती है और ऊर्जा भी होती है, और आपकी वो इच्छा और ऊर्जा शक्ति का फायदा यहाँ के लोगों को ही मिले। इसलिए मेरा अनुरोध भी है कि जो मैंने आपसे निवेदन किया उन मांगों को भी आप मांग कर यहाँ के लोगों को कृतार्थ करेंगे। मैं आपका यहाँ के लोगों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप अपना आशीर्वचन दे करके लोगों को संबोधित करें। बोलो। हेलो, भारत माता की बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी।
और माइक ऑन कर दीजिए आप। ऑन है माइक ऑन है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कुंजापुरी मैया की जय। कुंजापुरी मैया की जय। कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के इस उद्घाटन अवसर पर आप सबके अत्यंत ही प्रिय और कुंजापुरी पर्यटन मेले में नरेंद्र नगर में मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जो राजकीय शिक्षक का जो पंडाल लगा था, जो स्टॉल लगा था, उस स्टॉल का निरीक्षण किया गया और उन्होंने वहाँ जो अध्यापक अध्यापिकाएं और जो भी मार्गदर्शक शिक्षक हमारे बीआरसी श्री मनमोहन सिंह रावण जी और संबंधित अध्यापिका नरेंद्र नगर जो लोग उपस्थित रहे, उनसे उन्होंने प्रश्न किए और इस स्टॉल में लगाए हुए सामग्री जो शिक्षण सामग्री थी और उसमें जो क्राफ्ट और उससे रिलेटेड जो भी कार्य किए गए थे उसके बारे में उन्होंने जायज़ा लिया और उसके बारे में प्रश्न किया, पूछा और इसके लाभ और बच्चों को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में उसका अनुसरण किया। उसके बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि इससे क्या क्या बच्चों को फ़ायदा होगा और कुछ शिक्षकों को मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री एसपी सेमवाल जी द्वारा मार्गदर्शन किया गया कि इसमें नई चीज़ें और क्या हम जोड़ सकते हैं और इसमें कुछ क्राफ्ट की चीज़ें थी जिस पे उन्होंने उसके बारे में जानना चाहा कि कैसे ये क्राफ्ट बना है और कैसे कैसे और बच्चों को हम एक साथ ले करके इन सारी गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को फिर उससे रिलेटेड जो भी जानकारी दी गई। उसके बाद उन्होंने अन्य हमारे बगल में जो स्टॉल लगे थे उस स्टॉल से भी उन्होंने जो प्राकृतिक चीज़ों से बनाया गया बांस और कंडाली से उसके का जायज़ा लिया गया। इसमें शामिल जो भी अध्यापक नरेंद्र नगर ब्लॉक से उपस्थित रहे इस पंडाल में और इस स्टॉल पर आकर के उन्होंने अपने अपने छायाचित्र खिंचवाए और जो भी इससे रिलेटेड शिक्षा समुदाय और शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी कार्यक्रम रहे उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। वहाँ शिक्षक की जो अग्रणी शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है इस कार्यक्रम में। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में जो भी शिक्षक नरेंद्र नगर ब्लॉक में रहे हैं उन्होंने इस मेले में सहयोग करने की अपेक्षा जाहिर की और उन्हें आदेशित किया गया कि आपको नरेंद्र नगर माँ कुंजापुरी मेले में सहयोग करना है 7 दिन तक।